नहीं नहीं, वो तो आगे से स्टार्ट करेंगे, ऐसे पीछे से थोड़ी वापस लेंगे, क्योंकि लॉ, इसमें लॉ में तो कम से कम मुझे बाकी सब्जेक्ट का तो नहीं पता, लेकिन लॉ में तो क्या लॉ अलग अलग है ना। जैसे सेल ऑफ गुड्स एक्ट है, उसका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से कोई लेना देना नहीं है। कंपनीज एक्ट से, कंपनीज एक्ट का सेल ऑफ गुड्स एक्ट से कोई लेना देना नहीं है। तो वही होगा कि जो भी नया एक्ट चालू होगा उसमें एडमिशन देंगे हम, जिससे कि अपने को रिपीट ना करने पड़े वापस से, है ना। चलो, तो हाँ, हम लोगों ने कल डिस्कस किया था, एक तो कल इंट्रो लेक्चर था हमारा, तो हमने कल एक तो इंट्रो पढ़ा था कि लॉ में हमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, ये सारा हमने डिस्कशन करा पूरा सिलेबस के बारे में। और मैंने आपको कहा था कि हम लोगों ने हाल फिलहाल कंपनीज एक्ट से चालू करा है, क्योंकि पहले हम ये पढ़ेंगे कि कोई भी एंटिटी बनती कैसे है। यानी हम 3 एक्ट पहले पढ़ेंगे, कंपनीज एक्ट, एलएलपी एक्ट और पार्टनरशिप एक्ट। इससे हमें पता चलेगा कोई भी एंटिटी बनती कैसे है, एक चीज तो ये काम हो गया हमारा। उसके बाद में फिर हम लोग बात करेंगे कि सेल ऑफ गुड्स एक्ट में क्या लिखा हुआ है और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में क्या है। कंपनीज एक्ट में कल मैंने आपको बताया था कि कंपनी का डेफिनेशन है, कंपनी का मीनिंग मैंने आपको बताया था, और ये समझने की हमने कोशिश की थी कि कैसे कंपनी पार्टनरशिप से फर्क डिफरेंट है, एलएलपी से कैसे डिफरेंट है, वो भी हमने डिस्कस नहीं करा है, बाद में करेंगे। अभी हमने पढ़ा कि कंपनी के अंदर बहुत सारे लोग मिलते हैं, जैसे कि किसी भी पार्टनरशिप में मिलते हैं, वो लोग बिजनेस करते हैं और प्रॉफिट कमाना उनका मेन मोटिव होता है। ये सारी चीजें पार्टनरशिप में भी है, कंपनी में भी है। लेकिन कंपनी के केस में एक जो अलग फीचर है वो है कि लायबिलिटी जो है वो लिमिटेड होती है, क्योंकि सेपरेट एग्जिस्टेंस होता है, राइट। तो ये हम लोगों ने कल मीनिंग पढ़ा था। उसके बाद में मैं आपको फीचर्स पे लेकर गया था कि फीचर्स क्या क्या है कंपनीज के, जिसमें पहला फीचर जो हमने पढ़ा था वो था सेपरेट लीगल एंटिटी, और इसी के ऊपर हमारा आज का आगे का पूरा डिस्कशन है। ठीक है, सेपरेट लीगल एंटिटी के ऊपर ही हमारा डिस्कशन है, और बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। क्यों? क्योंकि यही वो एक फीचर है जो एलएलपी को कंपनी से अलग बनाएगा। ठीक है, तो कितना इंपॉर्टेंट है बताने की जरूरत ही नहीं। तो बेटा सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब क्या होता है, इसको समझने के लिए पहले आपको समझना पड़ेगा कंपनी बनती कैसे, किसी भी कंपनी को कैसे एग्जिस्टेंस में लाया जाता है। देखो क्या होता है, जब दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर कोई एंटिटी को इनकॉर्पोरेट करते हैं, आपका किसी भी ह्यूमन बीइंग का बर्थ कैसे होता है, राइट, एग्जिस्टेंस में कैसे आता है, बाय बर्थ। इसी तरीके से कोई भी कंपनी एग्जिस्टेंस में कैसे आती है, कंपनी एग्जिस्टेंस में आती है बाय रजिस्ट्रेशन। कंपनी का एग्जिस्टेंस कैसे आता है, बाय रजिस्ट्रेशन इन कंपनीज एक्ट। यानी जैसे ही आपने अपनी कंपनी को, इन कंपनीज एक्ट, आपने अपनी कंपनी का रजिस्ट्रेशन करा लिया, उस दिन एक कंपनी का एग्जिस्टेंस क्रिएट हो गया। अब मान लीजिए मिस्टर ए और मिस्टर बी, इन दोनों ने मिलकर एक कंपनी बनाई, तो आज से आप ये बोलोगे कि 3 एंटिटी हैं, 3 लोग हैं। आप कंपनी को बिल्कुल एक पर्सन मानोगे, ये पर्सन ही है, जैसे ये एक पर्सन है, ठीक है ना, और ये भी एक, तो आप कंपनी को भी एक पर्सन की तरह ट्रीट करोगे, और आप यही मानोगे कि 3 पर्सन है। और जैसे ही कंपनी बनी ना, तो मिस्टर ए, इन्होंने कुछ मनी कंट्रीब्यूट करा, मिस्टर बी ने मनी कंट्रीब्यूट करा। आप इसको बिल्कुल सिंपल टर्म्स में समझना, बिल्कुल कि आप और मैं अगर मिलकर कंपनी बना रहे हैं, तो आप ये मानो कि एक थर्ड पर्सन क्रिएट हो गया। अब उसको पैसा चाहिए बिजनेस चलाने, तो मैंने उसको बिजनेस के लिए पैसा दिया, उसका मेरे से या आपसे कोई लेना देना नहीं है। आज इस कंपनी का मिस्टर ए और मिस्टर बी से इतना सही लेना देना है कि इन दोनों ने मिलकर इस कंपनी को जन्म दिया है। अब ये दोनों इस कंपनी में क्या लगाएंगे, अपना पैसा लगाएंगे। और यही दो क्यों, कोई भी लगा सकता है, लेकिन इनिशियली कंपनी में पैसा कौन लगाएगा, ये 2 लोग लगाएंगे कंपनी के अंदर पैसा, जिन्होंने कंपनी को पैसा दिया। बदले में कंपनी ने इनको लिख के दिया कि मैंने तुमसे इतना पैसा लिया है, इसके बदले में कभी भी जब पैसा वापस देने की बारी आएगी तो हम देंगे। मतलब हमने कोई दान नहीं दिया, कंपनी लिख के देगी। कैसे लिख के देती है, शेयर के फॉर्म में, शेयर्स होते हैं ना, तो कंपनी क्या करती है, शेयर के फॉर्म में लिख के देगी कि तुमने मुझे 1 लाख रुपए दिया, इसका मतलब आज मैं कंपनी से 1 लाख रुपए मांगता हूं वापस, लेकिन मेरा पैसा सबसे एंड में मिलता है। कैसे, आज कंपनी बन गई, कंपनी जैसे ही इनकॉर्पोरेट होती है, बेटा इनकॉर्पोरेट होने का मतलब रजिस्ट्रेशन होना। कंपनी जैसे ही इनकॉर्पोरेट होती है, जैसे ही इनकॉर्पोरेट कैसे होगी,
रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट से। जैसे आपका या मेरा बर्थ सर्टिफिकेट होता है ना, ऐसे ही किसी कंपनी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है। कहां से मिलता है? आप आरओसी में जाओ, एक जगह होती है आरओसी, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, जो कि पूरी कंपनीज को कंट्रोल करता है भारत में। उसके पास जाओ, बोलो सर ये कंपनी बनानी है, वो आपको एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट देगा, बोलो ये लो कंपनी बन गई आपकी। जो भी फॉर्मेलिटीज है वो हम आगे पढ़ेंगे कैसे करते हैं। अब जैसे ही कंपनी बन गई ना, ये तीन लोग हो गए, अब आप, मैं और कंपनी। मेरा और आपका काम बस खत्म, कंपनी बना दी हमने, कंपनी का पिक्चर में आ गया, आप अलग। अब हमारा कंपनी से कोई लेना देना नहीं, मेंबर्स का कंपनी से कोई लेना देना नहीं, राइट। तो कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई। इनकॉर्पोरेट होने के बाद में, ध्यान से सुनिएगा, हैज ऑल राइट्स एज होल्ड बाय अ नॉर्मल पर्सन। बेटा जो जो आपके अधिकार है वो सारे मेरे इसके अधिकार है। आपका पैन कार्ड होता है, इसका भी है। आपका बर्थ सर्टिफिकेट होता है, इसका भी है। हाँ, इसको वोट करने का अधिकार नहीं है, राइट, वोट नहीं कर सकते ये, कोई बात नहीं, तो वोट करने की जरूरत भी नहीं पड़ती इसको। बाकी सारे राइट है। आप एसेट खरीद सकते हो, ये भी खरीद सकती है कंपनी भी। आप किसी से उधार ले सकते हो, कंपनी भी ले सकती है। आप माल बेच सकते हो, कंपनी भी बेच सकती है। आप माल खरीद सकते हो, कंपनी कंपनी वो सारे काम कर सकती है। मतलब वो सारे काम जो कि एक सामान्य व्यक्ति कर सकता है, जैसे मैं कर सकता हूं, आप कर सकते हो, वो सारे काम कर सकते हैं कंपनी। ऐसा कोई काम नहीं है जो उसका अधिकार ना हो, खाना पीना करने के अलावा, वो नहीं। बिजनेस से रिलेटेड वो सारे एक्टिविटीज का अलाउड। तो कंपनी के लिए बोले मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, बस मुझे तो पैसा चाहिए। ठीक है, हमने कंपनी बना दी, उसके बाद हमने कंपनी को पैसा चाहिए। कंपनी, मैं लिख भी रहा हूं यहां, कैन डू बिजनेस, company can acquire assets, company can incur liabilities, company can be sued का मतलब होता है कंपनी के ऊपर केस किया जा सकता है। और कंपनी कैन sue, कंपनी के ऊपर केस हो सकता है, कंपनी भी केस कर सकती है किसी के ऊपर, क्रेडिटर, डेटर, किसी के ऊपर भी। यानी वो सारे अधिकार हैं जो कि आज मेरे को या आपको होते बिजनेस करते समय, सारे अधिकार है। और क्या चाहिए? तो बहुत अच्छी बात है, सारे अधिकार है। मतलब आपको ये मानना है कि जैसे आप और मैं बिजनेस करते तो वैसे कंपनी करेगी। बस कंपनी के पास दो ही समस्या है। पहला, एक तो पैसा नहीं है, तो पैसा कहां से? आज मैं अपना बिजनेस करता तो मैं मेरी जेब से लगाता। कंपनी के पास पैसा नहीं है, तो कंपनी क्या करती है? कंपनी शेयर इश्यू करती है। कंपनी को पैसा तो चाहिए, तो कंपनी डिसाइड्स हाउ मच मनी इट नीड, कितना पैसा चाहिए कंपनी को। कंपनी डिसाइड्स हाउ मच इट नीड, कंपनी डिसाइड करती कितना चाहिए हमें, राइट, हाउ मच मनी इट नीड फॉर होल लाइफ। बाद में बढ़ा सकते, पर एक बार तो डिसाइड करना पड़ेगा। कंपनी ने डिसाइड करा कि हमें 10 करोड़ रुपए चाहिए होंगे पूरी लाइफ में, जब तक कंपनी चलेगी। ठीक है, अब 10 करोड़ रुपए लोगों से मांगने, तो हमने इसको शेयर में डिवाइड कर दिया। जैसे 1 करोड़ शेयर एट द रेट ऑफ 10। भाई क्यों करा आपने? आज कंपनी किसी से पैसा लेती है, वो आदमी, कंपनी को मैं आपको फिर बोल रहा हूं, ये इमेजिन करो कि कंपनी एक एंटिटी है, एक पर्सन है। तो जैसे आपसे मैं बात कर रहा हूं, ऐसे मैं कंपनी से भी बात करता हूं। तो मैंने कंपनी बोली हमें पैसा दो, हमने कितना चाहिए? बोले 10 करोड़। 10 करोड़ तो नहीं है, बताओ क्या करें? तो बोला जितने उतने दे दो, मैं आपको पैसा दे दूं। क्या सबूत है मैंने आपको पैसा दिया? कल को आप मना कर दो तो आप तो कह दो कि पैसा नहीं लिया, तो कुछ तो सबूत चाहिए मुझे। उसने कहा हम अपना शेयर लिख के देंगे तुम्हें, शेयर देंगे कि देखो ये शेयर है, ये शेयर तेरे हाथ में है, नाम भले ही मेरा नहीं लिखा हो। बोले जिसके हाथ में शेयर है उसने उतने रुपए दिए, यानी 1 करोड़ शेयर है। अब मिस्टर ए कॉन्ट्रीब्यूटेड, कितना कॉन्ट्रीब्यूट? अरे आपका जितना मन होगा उतना कॉन्ट्रीब्यूट करो। आपने मिस्टर ए ने मान लीजिए 5,000 शेयर दे दिए एट द रेट ऑफ 10, तो मैंने कितना कॉन्ट्रीब्यूट करा? ए ने 5,000। मिस्टर बी ने कितना कॉन्ट्रीब्यूट करा? उन्होंने कहा मैं भी एक बार के लिए इंटू 10, 50,000। अभी देखो 1 करोड़ में से 10,000 शेयर इश्यू हो गए, कंपनी बन गई। अभी कंपनी अपनी बैलेंस शीट में लिखेगी लायबिलिटी में क्या
कि मुझे 1 लाख रुपए देने, ए को 5,000, बी को 50,000, लिखेगी कंपनी लायबिलिटी में, और कैश में आएगा 50,000, कैश में 1 लाख कैश में आया। यहां से कंपनी का बिजनेस चालू हुआ। कंपनी के पास एक ही प्रॉब्लम थी, उसके पास पैसे नहीं थे, हमने दे दिए पैसे, बाकी सारे अधिकार है। अब कंपनी इसमें सेल कर सकती है, परचेस कर सकती है, लेकिन कंपनी के साथ ना एक और समस्या है। कंपनी के साथ एक समस्या यह है कि कंपनी नहीं, चाबी मेरे पास है, उधर की बोल रहा हूं। अब कंपनी के पास 1 लाख रुपए आ गया। अब कंपनी की एक समस्या तो खत्म हुई, पैसे और मिलेंगे, अभी तो कंपनी चालू हुई है, बिजनेस चालू कर रहे हैं। कंपनी को नजर नहीं आता, कंपनी को दिखता नहीं है, कंपनी के हाथ पांव नहीं होते, तो कंपनी होगा सब कुछ कंपनी के नाम से, लेकिन ये एक वो पर्सन है जो हैंडीकैप्ड है, हाथ पांव नहीं है, सोचने की क्षमता नहीं है, तो कंपनी चलाने के लिए कोई चाहिए। जैसे बूढ़ा व्यक्ति नहीं होता है, उसको अपने सारे काम करने के लिए किसी व्यक्ति की सहायक की जरूरत, नाम उसी का चल रहा है लेकिन एक नौकर की जरूरत होती है। कंपनी ने कहा हमें भी 2 4 5 लोग चाहिए, तो कंपनी जो डायरेक्टर्स होते हैं उनको अपॉइंट करती है। ये एम्प्लॉय है। आज कंपनी के पास पैसा भी आ गया, कंपनी को बिजनेस करने का भी राइट है, एसेट भी एक्वायर कर सकती है, परचेज भी कर सकती है, माल बेच भी सकती है, सब कर सकती है कंपनी, पर करे कैसे? कंपनी के हाथ पांव नहीं है ना, कंपनी का को दिखता नहीं ना, कंपनी को समझ में नहीं आता ना, तो कंपनी क्या करती है, कुछ लोगों को बिठाती है जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, डायरेक्टर्स बोलते हैं। सैलरीड एम्प्लॉय है, वो कंपनी के नौकर है। जैसे आज कोई व्यक्ति कैपेबल नहीं है, हैंडीकैप्ड है, राइट, तो उसने एक नौकर रखा, तो नौकर वो नौकर ही है, तो डायरेक्टर्स भी नौकर ही है, मालिक नहीं होते हैं, डायरेक्टर्स नौकर ही हैं। मालिक तो ये लोग हैं जिन्होंने पैसा लगाया। असल में ये है तो कंपनी से अलग, पहले मैंने पैसा लगाया तो मैं ही मालिक हो गया ना, मैं ही ओनर हूं आपका, मैंने आपको पैसा दिया है भाई, मैं दे दो मेरा पैसा वापस, बना लो अपने आप को मालिक। मैं तो मना ही नहीं कर रहा, आप मेरा पैसा वापस कर दो, आज से आप मालिक। कल को मैंने अपना पैसा, मेरे को पुनीत सर ने कहा भाई ये तेरे 50,000 रुपए लगाया था, ये ले तेरे 50,000 रुपए, ठीक है साहब, मैं आज से नहीं, अब से आज मालिक हो गए, जो पैसा लगाएगा वो मालिक। लेकिन डायरेक्टर्स क्या होते हैं, नौकर होते हैं, दे वर्क लाइक एन एम्प्लॉय, वो कंपनी के बिहाफ पर काम करते हैं, लेकिन नाम कंपनी का ही चलेगा। माल खरीदा जाएगा कंपनी के नाम से, माल बेचा जाएगा कंपनी के नाम से, एसेट खरीदी जाएंगी कंपनी के नाम से, एसेट बेची जाएंगी, लायबिलिटी इनकम सब कुछ कंपनी के नाम से होगा। डायरेक्टर्स को हर महीने सैलरी मिलती रहेगी जैसे कि एम्प्लॉय को सैलरी मिलती है। पैसा किसका लगा है, इनका। अब कंपनी का साइज बढ़ने लगा, कंपनी को और पैसा चाहिए, बिजनेस बढ़ रहा है, कोई बात नहीं, कंपनी ने और शेयर इशू करे। जैसे देखो LIC का साइज बढ़ रहा है, तो LIC ने अभी पब्लिक इशू निकाला ना, आज उसकी लिस्टिंग भी होगी शेयर की, क्योंकि पैसा चाहिए, तो उसने और लोगों को शेयर इशू करे। मिस्टर ए से बोला भैया आप कितना दोगे, मिस्टर ए ने कहा ठीक है मैं 50,000 शेयर देने को तैयार हूं, तो कंपनी के पास सीधा 5 लाख रुपए आ गए। धीरे 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 शेयर, IPO तो बहुत बाद में आता है, ये तो हम लोग क्या करते हैं, इसको बोलते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट। यानी अभी हम दोनों ने मिलकर कंपनी बनाई, मैंने पवन सर को कॉल करा, मैंने कहा सर आओ अपन लोग, आप अच्छी कंपनी पैसा लगाओ, उन्होंने लगाया। आपने अखिलेश सर को बोला, ठीक है ना, फिर मैंने दीक्षा मैडम को बोला, मैंने कहा आओ मैडम बहुत अच्छी कंपनी है, इसमें पैसा लगाते हैं, ऐसे बढ़ते जाएंगे, बिजनेस ऐसे बढ़ता जाएगा। अभी हमारी कंपनी के अंदर 50 शेयर होल्डर हो गए, ठीक है ना, 50 शेयर होल्डर के पास में मान लीजिए 1 लाख शेयर है, 50 शेयर होल्डर के पास में 1 लाख शेयर, और कंपनी के पास 10 लाख रुपए आ गए, बढ़िया चल रही है कंपनी। अब और लोग अट्रैक्ट होते हैं कि यार कंपनी बिजनेस, क्योंकि देखो कंपनी जो भी कमाएगी वो हमारा ही है, हमने तो पैसा, किस कंपनी अपने पास रख के करेगी भी क्या, रखती है कंपनी थोड़ा सा, जिसको हम क्या बोलते हैं रिजर्व एंड सरप्लस, थोड़ा सा रखती है, लेकिन बाकी का क्या करेगी, इनको ही बांट देगी, क्योंकि इन्होंने ही पैसा लगाया ना, रिस्क इन्होंने लिया, जो कंपनी ने कमाया उसमें से कंपनी ने अपनी एम्प्लॉय की सैलरी निकाल ली, डायरेक्टर्स की सारे खर्चे निकाले, बच गया। अब कंपनी क्या करेगी, क्या कंपनी घूमने जा सकती है, क्या कंपनी खाती है, क्या कंपनी कपड़े पहनती है, क्या कंपनी कुछ और काम कर सकती है, तो कंपनी के पास जो प्रॉफिट बचा उसका करेगी क्या, शेयर होल्डर्स में उन्होंने पैसा लगाया ना, थोड़ा सा फ्यूचर के लिए छोड़ देते हैं, कभी जरूरत पड़ जाए तो, जिसको हम रिजर्व बोलते हैं, लेकिन बाकी शेयर होल्डर में, अब कंपनी बहुत अच्छा कमाएगी तो शेयर होल्डर को भी अच्छा मिलेगा, और ज्यादा कमा रही है, और आज हम 10 लोग थे कंपनी में खूब बढ़िया कमा रहे हैं, और लोग अट्रैक्ट होते हैं, हमने भी सोचा कंपनी का साइज बढ़ाते हैं, तो कंपनी को और पैसा चाहिए, और पैसा आया कंपनी के पास में, राइट, ये आता जाएगा बढ़ता जाएगा, दिस इज हाउ कंपनी ग्रोस। अरे बस समझ में नहीं आया, अभी भी समझ में है, कहां तक नहीं आया, कहां से नहीं आया, इसके लिए अभी तो शेयर होल्डर जुड़ते जाएंगे ना, आज हमने 10 शेयर होल्डर जोड़े,
आप वो आईपीओ दिमाग से निकाल दो, क्योंकि आईपीओ वाला जो कॉन्सेप्ट है वो तो बहुत बाद में आता है। तो अभी तो क्या होता है, म्यूचुअल उससे बनते हैं। जैसे मैंने आपन दोनों ने मिलकर बनाया, कंपनी ने, बट यहां तक तो समझ में आ गया, कंपनी को 1 लाख मिला, बिजनेस हुआ। बिजनेस करेगा कौन? कंपनी करेगी। कंपनी किसके थ्रू करवाती है? वो कंपनी का लुकआउट है, जिसको हम डायरेक्टर्स बोलते हैं। करेगा कौन? आज हम बोलते हैं रिलायंस ने इतना माल बेचा, भले ही रिलायंस खुद कुछ नहीं कर सकता, रिलायंस के बिहाफ पर डायरेक्टर्स करेंगे, लेकिन बोलने में तो रिलायंस आएगा। हमने कहा ना, टाटा एयरलाइंस, टाटा ने एयर इंडिया को खरीद लिया, टाटा एयरलाइंस ने खरीद लिया। कंपनी भले ही डायरेक्टर्स ने उसके बिहाफ पर काम करा, लेकिन नाम तो टाटा का ही आएगा ना, टाटा एयरलाइंस का। तो कंपनी ने बिजनेस करा। बिजनेस करने के लिए कंपनी को लोगों की जरूरत है, जिसके लिए वो एम्प्लॉय रखती है, शेयर होल्डर नहीं एम्प्लॉय। उनको सैलरी मिलेगी, जिसको आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोलो, एम्प्लॉय बोलो। कंपनी स्केल अप होती रहेगी, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज बढ़ते रहेंगे। तो हमें भी क्या प्रॉब्लम है, हमारा बिजनेस बढ़ रहा है, पैसा आ रहा है, सैलरी बांट रहे हैं। अब जो बिजनेस करने के बाद, सैलरी बांटने के बाद जो प्रॉफिट बचा, उसका कंपनी क्या करेगी? क्या करेगी? जो प्रॉफिट बचा किसमें? एम्प्लॉयज को तो सैलरी दे दी ना पहले हमने, शेयर होल्डर में बटेगा। एम्प्लॉय को प्रॉफिट क्यों मिलेगा? सैलरी मिल रही है ना हर महीने, वो तो खर्चों में आ गई। अब सारे खर्चे निकालने के बाद जो भी प्रॉफिट बचा वो किसका है? शेयर होल्डर का ही है भाई, शेयर होल्डर को बांटा जाएगा। ज्यादा प्रॉफिट होगा शेयर होल्डर को। क्यों शेयर होल्डर को क्यों बांट रहे हो आप बताओ? इसके अलावा कौन बचा? एम्प्लॉय को सैलरी मिल रही है क्योंकि मेहनत कर रहे हैं, शेयर होल्डर ने भी तो पैसा लगाया, तो उनको पैसे के बदले में रिटर्न तो मिलना चाहिए ना, वो रिटर्न मिला। अब कंपनी स्केल अप हो रही है, रिटर्न बढ़ता जा रहा है, कंपनी को लगा बिजनेस को और बढ़ाते हैं, तो और पैसा चाहिए ना, किससे लेंगे पैसा? और शेयर इशू करेंगे। किसको शेयर इशू करें? पब्लिक को। शेयर होल्डर तो शेयर मिलने के बाद बनेंगे ना, पब्लिक को इशू करेंगे। पर इनिशियली पब्लिक आप समझो, आज आपने और मैंने एक कंपनी बना ली डीजी लिमिटेड। अभी तक तो आप दोनों जानते थे, अपन दोनों, हमने ही मेहनत करी, 50,000 रुपए लगाए, लाख रुपए लगा के कंपनी चलाई, अच्छा काम कर रही है कंपनी। आप इसको कन्विंस करके लेकर आए। अभी तो मैं पब्लिक, आज अगर डीजी लिमिटेड पब्लिक को बोले हम शेयर निकाल रहे, कोई खरीदेगा ही नहीं। जानता कौन है डीजी लिमिटेड को? आपने इसको कन्विंस करा, ये आपका दोस्त है। मैंने पवन सर को कन्विंस करा, मैंने कहा सर कंपनी बहुत अच्छी है, पैसा लगाओ इसके अंदर, शेयर लो। उनको लगा हाँ कंपनी अच्छी है, उन्होंने लगाए, ठीक है ना। फिर इन्होंने अखिलेश सर को कन्विंस करा, मैंने दीक्षा मैम को कन्विंस करा, मैंने कहा मैडम कंपनी बहुत अच्छी है, पैसा लगा सकते हैं इसके अंदर, पैसा लगाओ। उन्होंने भी पैसा लगाया। फिर पवन सर ने पुनीत सर को कन्विंस करा, आपने पुनिया सर को कन्विंस करा। ऐसे धीरे धीरे नंबर ऑफ शेयर होल्डर बढ़ रहे हैं ना, कंपनी स्केल अप भी हो रही है। एक दिन कंपनी में शेयर होल्डर वही 40-50 है, शेयर होल्डर 40-50 ही है, समझ रहे हो आप मेरी बात? लेकिन कंपनी को जानती पूरी दुनिया है, बहुत सारे शेयर होल्डर। बिजनेस तो फैल ही रहा है ना, धीरे धीरे लोग जान। आज जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनी है, क्या इन्होंने पहले दिन ही पब्लिक को शेयर इशू कर दिए थे? क्या नहीं। लेगा कौन? विश्वास के इसको इसको इसने क्यों इन्वेस्ट करा? क्योंकि इसको आप पे विश्वास था, राइट। पवन सर ने क्यों इन्वेस्ट करा? क्योंकि उनको मेरे पे विश्वास था, कंपनी पे नहीं था। हम दोनों ने तो कंपनी बनाई, इन्होंने तो हमारे विश्वास पे करा। फिर अखिलेश सर को कंपनी पे विश्वास नहीं है, अखिलेश सर को इस पर विश्वास। दीक्षा मैडम को कंपनी पर विश्वास नहीं, मेरे पर विश्वास था। पुनीत सर को कंपनी पे विश्वास नहीं है, पवन सर पे था। अरे बस सुन में, पुनिया सर को कंपनी पे विश्वास नहीं है, अखिलेश सर पे विश्वास था। ऐसे पैसे लगाते गए, अब हमारा बिजनेस बढ़ता गया। कंपनी के बारे में लोग जब टीवी पे ऐड आएंगे, है ना, प्रोडक्ट मार्केट में बिकेगा, तो लोगों को कंपनी के बारे में पता चलेगा ना। हमारा और लग रहा है भयंकर प्रोडक्ट बिक रहा है हमारा मार्केट में, सेल्स हमारी अच्छी हो रही है, लोगों को लगा हमारे बैलेंस शीट जो बन रही है, पीएनएल जो बन रहा है, उसमें अच्छा प्रॉफिट आ रहा है, तो लोगों को लगेगा ना यार कंपनी में दम है। अब आज, अभी तक तो हम क्या छोटे छोटे पे खेल रहे थे। 1 करोड़ में से हमने कितने शेयर इशू किए थे? 1 लाख। 10 लाख मान लो, 10 लाख शेयर, 10 लाख भी मैं बहुत ज्यादा बता रहा हूँ। 1 लाख शेयर, 5,000 आपने लिए, 5,000 मैंने लिए, 10,000 इन्होंने लिए, 10,000 पवन सर ने लिए, 10,000 दीक्षा मैडम ने लिए, 10,000 अखिलेश सर ने लिए, पुनीत सर ने 15,000 ले लिए, पुनिया सर ने 15,000 ले लिए, कुल मिलाकर 1 लाख शेयर बिके 10। लेकिन अब हमारी कंपनी ग्रो कर गई, स्केल अप हो गई, लोग जानने लगे हमारी कंपनी के बारे में। अब आज हमने सोचा आप कंपनी को बड़े लेवल पे लेके जाएंगे। अब हमें चाहिए सीधा, अब हमारा छोटे से काम नहीं होगा, हमें सीधा 50 लाख रुपए चाहिए। 10 लाख तो कैपिटल है अभी, 50 लाख चाहिए। और ये जो हम एक दूसरे को कन्विंस करके लाते हैं, इससे 50,000 नहीं, इससे 50 लाख नहीं आ सकते। हमने फिर पब्लिक को अखबारों में, टीवी में ओपन ऑफर दिया कि हम अपनी कंपनी के शेयर्स इशू कर रहे हैं। शेयर तो हम पहले इशू कर चुके, पर पहले हमने पब्लिक को इशू नहीं किए थे।
मेरी बात सुना, अभी आपको आईपीओ वर्ड का मीनिंग समझ में आएगा। अभी भी शेयर इश्यू किए थे लेकिन हमने पब्लिक को नहीं किए थे, जानकारी में कर रहे थे। अभी हम क्या कर रहे हैं, पब्लिक। तो इनिशियल पब्लिक ऑफर, पब्लिक ऑफर इनिशियल क्यों बोलते हैं, पहली बार जब आता है उसको अगली बार आएगा उसको बोलते हैं एफपीओ, क्या, फर्दर पब्लिक ऑफर या फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। पहले अब तक हमने पब्लिक को ऑफर नहीं दिया था, शेयर इश्यू नहीं था, ऐसा नहीं, क्योंकि बिना शेयर इश्यू तो कंपनी चली नहीं, चालू ही नहीं होगी। बिना शेयर इश्यू हुए तो इस दुनिया में कोई कंपनी बन ही नहीं सकती, क्योंकि उसके बिना तो पैसा कहां से आएगा। पहले दिन जब कंपनी बनती है तब से कंपनी के पास पैसा होता है। मेरी बात सुन में, तो हम आईपीओ क्यों बोलते हैं, हमने पब्लिक को, और इसमें लग जाते हैं 8-8 10-10 साल कि आज पब्लिक को ऑफर दे रहे हैं। अब पब्लिक हमारे शेयर लेने में इंटरेस्ट होगी क्योंकि उनको हमारी कंपनी के साइज पता है, हमारी कंपनी का बिजनेस पता है, हमारी कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी पता है, हमारी कंपनी में दम कितना है ये पता है। आज वो हमारे शेयर लेने को तैयार है। और अगर यही काम मैं जिस दिन कंपनी बने उसके अगले दिन कर देता ना, उस कर सकते थे, कोई मना ही नहीं है, आप अगले दिन ही करो, ऐसा कोई रूल नहीं है कि आपको 10 साल बाद ही करना है, आप अगले दिन ही करो। लेगा कौन? ऐसे तो डर तो लगता है ना लोगों को कि यार पैसा लगा दे तो क्यों, क्योंकि अभी 2 मिनट बाद एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा क्यों लोगों को डर लगता है और क्यों जब इतनी बड़ी हो गई कंपनी तब हमने आईपीओ निकाला। जो शेयर होल्डर्स हैं ये सब कौन है, ये शेयर होल्डर्स हैं, ये सब शेयर होल्डर है। जो कंपनी को पैसा देगा उसको मिलेंगे शेयर, और जिसको मिलेंगे शेयर वो कहलाएगा शेयर होल्डर। सिंपल, शेयर होल्डर, पर्सन हैविंग शेयर, पर्सन हैविंग शेयर। अब देखो बेटा, मैंने अभी क्या कहा था, कंपनी जब किसी से पैसा लेती है तो कंपनी उसको बकायदा लायबिलिटी मानती है। कंपनी बिल्कुल अलग पर्सन है, आपको कंपनी को थर्ड पर्सन ही मानना है। आज अगर कंपनी ने हम दोनों से पैसा लिया ना, कंपनी बोल रही है सर आपका उधार है मेरे सर पे 1 लाख का, तभी तो कंपनी बैलेंस शीट में लायबिलिटीज में लिखती है ना, शेयर के लायबिलिटीज में लिखती है। क्यों लिखती है? क्योंकि कंपनी की लायबिलिटी है। मैं फिर बोल रहा हूं, बार बार बोलूंगा, कम से कम 50 बार बोलूंगा, कंपनी थर्ड पर्सन है। आप उसको एक तीसरे व्यक्ति की तरह ही इमेजिन करो कि जैसे हमने उसको पैसा उधार दिया ऐसे हमने कंपनी को भी दिया। सेपरेट लीगल एंटिटी, राइट। इतने सारे लोगों ने पैसा दिया, कंपनी बोल रही है सबका पैसा हमारी जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी है, राइट। तुम्हें हम इसके बदले में हर साल क्या दे रहे हैं, रिटर्न दे रहे हैं ना। प्रॉफिट में कमाते उसमें तुम्हें हिस्सा क्यों दे रहे हैं? क्योंकि तुम्हारा पैसा यूज कर रहे हैं। आज तुम बैंक में जमा कराते डिविडेंड मिलता, हाँ मिलता। आज अगर तुम कहीं एफडी कराते तो ब्याज मिलता, हाँ मिलता। तो तुमने हमारी कंपनी में पैसा लगाया, बदले में रिटर्न देंगे, राइट। लेकिन देखो क्या ना, बचपन में कभी 11th में पढ़ा, हायर द रिस्क हायर द रिटर्न, लोअर द रिस्क लोअर द रिटर्न, पढ़ा ना। कंपनी में जो भी प्रॉफिट है, जो भी, वो सब किसका है? सब में बटेगा नंबर ऑफ शेयर के हिसाब से। इतना सारा भी हो सकता है, इतना भी हो सकता है, राइट। हो सकता है नेगेटिव हो जाए, यानी लॉस आ जाए, एक। इसीलिए एफडी अगर आप कराते ब्याज मिलता, कंफर्म मिलता, लेकिन 6% ही मिलता, 6% ही मिलता हमेशा। यहां हो सकता है आपको 500% रिटर्न मिल जाए। तो यार अब देखो, हायर रिस्क तो रिटर्न भी हायर। तो रिस्क क्या है? हो सकता है कभी कुछ भी ना मिले, 2-2 3-3 साल तक कुछ नहीं मिलेगा। अरे तो भाई आप एफडी करा लेते, 6% लेके बैठे रहते आप, हर साल मिलता लेकिन 6% मिलता। यहां ऐसा नहीं है ना, कंपनी कमाएगी। आज हो सकता है कंपनी एकदम से ग्रो कर जाए और कंपनी को इस साल भयंकर प्रॉफिट हुए, कंपनी ने कहा डिविडेंड भयंकर, कितना डिविडेंड? बोले हर शेयर पे कितना, 20 रुपए। 10 रुपए का तो शेयर है, 20 रुपए। एक साल में ही आपको डिविडेंड इतना मिल गया जितना कि बैंक में जमा कराते ना तो भी आपको 3 साल में, 30 साल में नहीं मिलता। बैंक देता 6%, या रिटर्न मिला 200%। 30 साल में जितना रिटर्न नहीं मिलता, या आपको 1 साल में मिल गया। तो कभी कभी रिस्क लॉस भी तो हो सकता है ना। क्यों? क्योंकि शेयर होल्डर की जो लायबिलिटी, ध्यान से सुनना इस लाइन को, शेयर होल्डर की जो लायबिलिटी कंपनी की लायबिलिटी है, पर कंपनी इसको सबसे एंड लायबिलिटी मानती। तो यार आपको देखो, रिवर्स नहीं है, कंपनी रिटर्न भी आपको सबसे ज्यादा दे रही है, तो कंपनी कह रही तुम हमारे लॉयल रहो, हम तुम्हारे लॉयल रहेंगे। लॉयल क्या? देखो कल को कंपनी को, अब देखो बिजनेस करते हैं तो कंपनी के सर पे बहुत सारे उधार भी हो गए, उधार माल खरीदा, क्रेडिटर आ गए, बैंक से भी लोन लेना पड़ा होगा, वो भी उधार हो गया। इन बैंक, कंपनी कहती है लायबिलिटी हमारी वो भी है, लायबिलिटी हमारी तुम भी हो, लेकिन उनको हम पैसा पहले देंगे अगर कल को हमें पैसा चुकाना पड़ा तो। भाई मैंने कहा क्यों सर, हमें क्यों नहीं दे रहे? बोले उनको हम लिमिटेड रिटर्न देते हैं। आज बैंक को कंपनी क्या देती है? लिमिटेड 10% का। आज कंपनी क्रेडिटर्स को क्या देती है? जो उनका पेमेंट है। डिबेंचर होल्डर्स का भी पेमेंट रिटर्न फिक्स होता है ना, लेकिन शेयर होल्डर का रिटर्न कितना होता है? फिक्स नहीं होता। जो भी बचा वो आपका सब,
तो आज अगर उनको लिमिटेड मिल रहा है तो यार पहली पहली जिम्मेदारी तो कंपनी की उनके प्रति बनती है ना। इसीलिए लायबिलिटी तो कंपनी के लिए शेयर होल्डर भी है, डिबेंचर होल्डर भी है, बैंक भी है, बैंक लोन भी है, क्रेडिटर भी है, पर पहले पेमेंट उनका होगा क्योंकि उनको रिटर्न भी लिमिटेड मिल रहा है। आपका पेमेंट सबसे एंड में होगा क्योंकि आपको रिटर्न भी अनलिमिटेड मिल रहा है। हो सकता है पैसा ना बचे कंपनी के पास तो नहीं भी मिलेगा। अब यार आपको डिसाइड करना है आपको शेयर होल्डर बनना है या आपको डिबेंचर होल्डर बनना है या आपको एफडी करना है, आपकी इच्छा है। कंपनी फोर्स नहीं करती किसी को भी, लेकिन अपने देखो हर चीज के अपने फायदे और नुकसान है, पर शेयर होल्डर बनने का फायदा तो है। और कभी कभी तो इतना रिटर्न मिल जाता है आदमी सोच नहीं सकता, 2000% तक का रिटर्न मिलता है, 2000%। ऐसी कंपनियां जिन्होंने अपने 10 रुपए के शेयर पे 300 रुपए डिविडेंड दिया है, 300 रुपए डिविडेंड। कंपनी करे हमारा सारा प्रॉफिट वो कंपनी करेगी क्या? कंपनी एक सेपरेट पर्सन है, लेकिन कंपनी पार्टनर नहीं बेटा, मेंबर, पार्टनर नहीं। कंपनी अलग, पर्सन है, आप पर्सन ही अलग मानो। उसका भी जैसे आपका मेरा एग्जिस्टेंस है, उसका भी एग्जिस्टेंस है। बस कंपनी कहती थी ना मैं देख सकती हूँ, ना मैं सुन सकती हूँ, ना मैं घूम सकती, ना मैं कपड़े पहनती, ना मैं खाती। तो ये जो इतना सारा प्रॉफिट बचा करेंगे, मैं क्या करूंगी इसका? तुम्हारा ही है, मेरा तो वैसे भी कुछ नहीं है। आज 200% है, तुम 200 ले लो, 500 तुम 500 ले लो, 1000 है तुम 1000 ले लो, सब कुछ तुम्हारा ही है। इन लोगों को बेचारों को तो लिमिटेड रिटर्न दिया। तो इसलिए अगर कल को कंपनी डूबी या बंद होती है तो पैसा तो मिलेगा, पर कंपनी पहले पैसा किसको देगी? डिबेंचर होल्डर को। और फिर उसके बाद अगर बचा तो तुम्हारा नंबर आएगा, और अगर डूब गया तो डूब गया, तो डूबेगा, राइट। लेकिन एक अच्छी बात देखो, लिमिटेड लायबिलिटी क्यों है? कंपनी को अगर कल को पैसा कम पड़ गया, बंद हो रही है कंपनी, और इतना कम पड़ा कि बेचारी अपने को तो छोड़ो, क्रेडिटर को भी नहीं दे पा रही, डेबिट उसको लोन डिबेंचर होल्डर को भी नहीं दे पा रही, तो भी तुमसे नहीं मंगाएगी अलग से। तुमने तो जो शुरू में दे दिया वो दे दिया। समझना आप जरा, पार्टनरशिप में ऐसा नहीं होता। पार्टनर में अगर हम तीनों पार्टनर है ना, शुरू में जो पैसा लगाया वो तो गया, अब साला जो कम पड़ रहा है ना घर से लाना पड़ेगा। यहां ऐसा नहीं होगा। यहां कंपनी की मान लीजिए 10 करोड़ की एसेट है और उसमें से शेयर होल्डर की लायबिलिटी कितनी है? 5 करोड़। बाकी जो क्रेडिटर्स है, डेबेंचर, उनकी लायबिलिटी कितनी है? उनकी 12 करोड़। तो हमारी लायबिलिटी हो गई 17 करोड़ और हमारी एसेट कितनी है? 10 करोड़। आ रही बात समझ में? उसमें से शेयर होल्डर की कितनी? 5 करोड़। उनका नंबर बाद में आएगा, पहले 12 करोड़ को चुकाएंगे। 12 में भी हम कितना चुका पा रहे हैं? 10 करोड़। तो जो 2 करोड़ कम पड़े ना, वो शेयर होल्डर से नहीं मंगाएगी। बस रिस्क इतना है कि आपका वो 5 करोड़ डूब गया। अब वो तो डूब गया, लेकिन लायबिलिटी फिर भी लिमिटेड रही ना। 5 से ऊपर तो कंपनी नहीं मंगा लेगी ना, पार्टनरशिप में मंगा लेती। इसीलिए 2 बातें ध्यान में रखना, एक तो कंपनी का सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस होता है, सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस, और दूसरा कंपनी जो है उस कंपनी को एक थर्ड पर्सन की तरह मानो। लिमिटेड लायबिलिटी होती है कंपनी की। तो आप ये बात नहीं भूलना कि कंपनी थर्ड पर्सन है। आप जब भी कंपनी के बारे में सोचो, आप सोचो कि सामने कोई पर्सन खड़ा है। आज मैं रिलायंस का शेयर होल्डर हूं तो रिलायंस एक पर्सन है, खड़ा है रिलायंस। मैंने रिलायंस को पैसे दिए तो मुझे बदले में क्या मिलेगा? रिटर्न मिलेगा। अगर मैंने डिबेंचर दिए तो फिक्स इंटरेस्ट मिलेगा, अगर लोन दिया तो फिक्स इंटरेस्ट मिलेगा, और अगर क्रेडिटर हूं तो जो मैंने उधार माल बेचा उसका पैसा मिलेगा, और अगर मैं शेयर होल्डर हूं तो मुझे जो भी कंपनी कमाएगी बचेगा वो सब मेरा है। मेरा मतलब जितने मेरे शेयर्स हैं, राइट। तो ओनर मैं हूं क्योंकि रिस्क मैं ले रहा हूं, रिटर्न भी मैं ही ले रहा हूं। डिबेंचर होल्डर क्रेडिटर ना रिस्क लेते ना रिटर्न लेते, रिस्क नहीं लेते, जीरो, रिटर्न भी उनका लगभग हमसे तो बहुत कम है। तो मालिक असल में कौन हुआ? जो रिस्क एंड रिटर्न लेता है। लेकिन कंपनी सेपरेट लीगल, राइट। और है उसका भी, आपको पता है उसका भी पैन कार्ड होता है ना। हाँ, जो अधिकार आपके पास है सब कंपनी के पास में, सब। तभी तो कह रहा हूं, 8वीं बार बोल रहा हूं आज के लेक्चर में कि कंपनी को, जैसे आप 3 हैं और एक कंपनी, तो आप यही मानो कि ये हमारा देश है, इसकी पॉपुलेशन 4 लोग हैं। तो कंपनी को आप एक पर्सन मानो। आपका बर्थ सर्टिफिकेट, आप पैदा हुए, इसका क्या सबूत है? कंपनी का इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट होता है, उसका भी इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट है। आपका टैक्स पैन कार्ड होता है, कंपनी का भी है। आपका आधार कार्ड होता है, कंपनी का आधार नहीं होता, कंपनी का सिन होता है। जैसे आपका आधार नंबर है ना, ऐसी कंपनी को होता है सिन, कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर, CIN, सिन बोलते हैं इसको शॉर्ट में, कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर। जो आपके पास में सब है। अब कंपनी के पास पासपोर्ट नहीं होता, कंपनी घूमने जा ही नहीं सकती, तो चाहिए ही नहीं। कंपनी के पास वोटर ID कार्ड नहीं होता, कंपनी वोट कर ही नहीं सकती।
राइट। कंपनी को बिजनेस करना है, आप जीएसटी लेते हो, कंपनी भी लेती है जीएसटी। आप अपने नाम से बिल फाड़ सकते हो परचेज का, कंपनी फाड़ सकती है। आप खरीद सकते हो, कंपनी भी खरीद सकती है। आप लोन ले सकते हो, कंपनी भी लोन ले सकती है। आप लोगों से पैसा उधार मांग सकते हो, कंपनी भी मांग सकती है, मांगती है ना, मांगा ना हमसे पैसा है। आप उधार लेके चुकाते हो, कंपनी भी चुकाती है। आप डूब गए तो पैसा डूब जाएगा किसका, जिनसे आपने उधार लिया। कंपनी डूब गई तो पैसा डूब जाएगा जिन्होंने कंपनी को उधार दी। सब चीजें हैं जो आप में वो कंपनी में, इसलिए बोलते हैं सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस एंड लिमिटेड लायबिलिटी। क्यों है, पैसा डूबा तो आपसे और नहीं मांगेगी जो आपने शुरू में दिया या कम से कम हम ऐसे बोले 10 रुपए से ज्यादा नहीं मांगेगी। 10 रुपए का शेयर लिया था ना आपने, 5,000 शेयर लिए, तो 10 रुपए पर शेयर से ज्यादा आपसे नहीं मांगेगी। ये मैक्सिमम अमाउंट है जो आपसे कम नहीं मांगेगी। क्या बात समझ में आ गई? कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई डाउट नहीं करती बोली है? जहां से आप आए थे ना वहीं से शुरू, हमने और कुछ नहीं पढ़ा। जो पढ़ा था वो कल ही पढ़ा। कंपनी सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस होता है, ये समझ में आ गया है ना। कंपनी की लायबिलिटी मेंबर्स की लिमिटेड होती है, समझ में आ गया। लायबिलिटी लिमिटेड क्यों है वो समझ में आ गया, क्योंकि आप पार्टनर नहीं हो। तो 10 रुपए से 10 रुपए या जितने रुपए का भी शेयर है, 100 रुपए का तो 100 रुपए, 10 रुपए तो 10 रुपए, इससे ज्यादा पैसा कंपनी आपसे कभी नहीं मांगेगी, मांग ही नहीं सकती। राइट, लायबिलिटी लिमिटेड हो गई। सेपरेट क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि जो काम आप कर सकते हो वो कंपनी भी कर सकती है। राइट, आप किसी पे केस कर सकते हो क्या, कंपनी भी कर सकती है। आपके ऊपर कोई केस कर सकता है, कंपनी भी कर, आप कंपनी के ऊपर भी केस कर सकते हैं। सब कुछ है, आप सोच के आप बोले सर ये काम नहीं कर सकती कंपनी। जो काम फिजिकल पर्सन कर सकता है ना वो नहीं कर सकती, बाकी सारे काम कर सकती है। जो काम सिर्फ फिजिकल पर्सन ही कर सकता है, खाना पहनना, ये नहीं, वोट देना, घूमने जाना, इश्क करना, ये काम कंपनी नहीं कर सकती। अफेयर करना ये नहीं कर सकती, चैटिंग नहीं कर सकती, सेटिंग नहीं कर सकते, बाकी सब कर सकते। समझ गए आप मेरे को? नहीं समझा? बस इतना ही समझा। घबराओ मत, इतना ही समझा है। मन में शंका मत रखो, वरना रिकॉर्डेड देखोगे उसमें भी आपको लगेगा हाँ यार यही तो है, ओवरऑल यही निकल कर आ रहा है। रिकॉर्डेड है ना अपने पास, फिर क्या दिक्कत है। डबल की स्पीड में देखोगे घटा आपको मिलेगा ही नहीं। जो भी हमने पढ़ा वो मैंने कम से कम आपके आने के बाद 3 बार रिपीट कर दिया है। इसलिए आप मन में शंका मत रखो कि यार वो निकल गया, मेरा कुछ नहीं निकला। ठीक है, पक्का? चलें आगे। अब सुनो, कंपनी में जो हम मेंबर्स हैं, मैं वापस से आपको एग्जांपल दे रहा हूं एक और। ये कंपनी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, उसके बहुत सारी चीजें, इसलिए मेरे को बार बार बताना पड़ रहा है। जो मैंने इतने सारे एग्जांपल अभी आपको दिए, कंपनी बिजनेस कर सकती है, रजिस्ट्रेशन करा सकती है, पैना कंपनी का पैन कार्ड होता है, सब कुछ होता है, वो सब हमने पढ़ा। अब एक और सुनो, कंपनी सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस क्यों है। कल को मान लीजिए, अच्छा कंपनी तो चल रही, कंपनी में तीसरा 2 फीचर आपने पढ़े, सेपरेट लीगल एंटिटी, दूसरा क्या पढ़ा आपने, तीसरा सुनो जिसको मैं पहले वाले के साथ लिंक करूंगा, कंपनी का परपेचुअल सक्सेशन होता है। आपकी और मेरी तो एक समस्या है, हम मर जाएंगे, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो सालों बाद, 20-25 साल 30 साल, कभी तो मरेंगे। कंपनी कभी नहीं मरती, नहीं मर सकती है। जब कंपनी 2 ही कैसे मरेगी, जब बोले अब नहीं चला रहे बिजनेस, कंपनी कह रहे बहुत हो गया, आप छोड़ो, बंद करो। तो जैसे आपका मेरा डेथ सर्टिफिकेट होता है, कंपनी का भी क्लोजर सर्टिफिकेट होता है। हाँ बिल्कुल, अरे भाई आप और मैं मर गए तो हम मर गए इस बात का सबूत क्या है, कंपनी बंद हो गई इस बात का सबूत क्या है, क्लोजर सर्टिफिकेट। सब होगा जो एक सामान्य व्यक्ति में होता है, वो सब होगा, बस वो एक्टिविटी कंपनी नहीं कर सकती जो एक फिजिकल पर्सन कर सकता है, बाकी सारे काम कर सकती है। इसी के लिए तो वो डायरेक्टर्स को रखती है, एम्प्लॉय को रखती है, कि वो लोग उस कंपनी के बिहाफ पे कर सके। मेरी बात समझ में आ रही है? अब परपेचुअल सक्सेशन मतलब कंपनी चलती रहेगी, और कंपनी, एक तो पहला केस हो गया जब कंपनी बोले बिजनेस करना ही नहीं, या फिर कंपनी की लायबिलिटीज बहुत सारी हो गई, एसेट कम रह गई। अब क्या करें, जो लायबिलिटी है, चलो हम तो शेयर होल्डर हैं, हमारी लायबिलिटी तो सबसे एंड में आती है, नहीं मांगेंगे क्योंकि हमने कमाया भी बहुत रिटर्न, लेकिन डिबेंचर होल्डर तो मांगेंगे, बैंक तो मांगेगा, वो तो नहीं छोड़ेगा, राइट, क्रेडिटर तो मांगेंगे। तो वो कहते बोले हमारा पैसा दो, कंपनी कह रही सर अभी पैसे नहीं है, रुको थोड़ा सा बिजनेस बढ़ने दो, वो कह रहे हमें तो पैसा चाहिए, अब कैसे दें पैसा, बंद करो बिजनेस, वाइंड अप करो, एसेट बेचो, यही करेगा अंत में। आप और मैं भी तो यही करते, भगवान ना करे कभी ऐसी सिचुएशन हमारे साथ में आए। लेकिन आज अगर आपके सर पे बहुत सारी लायबिलिटी हो जाए, एसेट कम रह जाए, आप समझा रहे हो क्रेडिटर को कि सर मेरा बिजनेस थोड़ा सा डाउन चल रहा है, मैं चुका दूंगा, बिजनेस और बढ़ने दो, वो नहीं मान रहे, तो फिर अंत में क्या होगा,
जो मकान में आप रहते हो वो बिक जाएगा, जो गाड़ी आप चलाते हो बिक जाएगी, बिजनेस बंद हो जाएगा, लेकिन उनका पैसा चुकाना पड़ेगा। यही कंपनी भी करती है। ये दो ही केस हैं जहां कंपनी बंद होती है, वरना कंपनी का क्या है, परपेचुअल सक्सेशन, कंपनी चलती रहेगी। राइट, अब समस्या कहां पर आई, परपेचुअल सक्सेशन तो चल रहा है, मैं सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस वाले से जोड़ रहा हूं, दोबारा से ध्यान से सुनिएगा। कंपनी चल रही है, आज कंपनी को चलते हुए 10-12 साल हो गए, कितने सारे शेयर होल्डर हो गए, हमने आईपीओ भी निकाल दिया, कंपनी में हजारों शेयर होल्डर हो गए। आज कंपनी की 1 करोड़ की शेयर कैपिटल थी, 1 करोड़ शेयर है ना, उसमें से 80 लाख शेयर इश्यू हो चुके हैं, और 80 लाख के हिसाब से 8 करोड़ रुपए कंपनी के पास आ चुके हैं। और कंपनी के मोटा मोटी मान लीजिए 1000 शेयर होल्डर है, किसी के पास 100 शेयर है, किसी के पास 10 शेयर है, किसी के पास 500 शेयर है, तो 1000 शेयर होल्डर है। मेरी बात समझ में आ रही है? जिनके पास कुल मिलाकर कितने शेयर है, 80 लाख, और उनसे कितना पैसा मिला कंपनी को, 8 करोड़। तो कंपनी की लायबिलिटी कितनी है उनके लिए, 8 करोड़। लेकिन उनकी लायबिलिटी सबसे एंड की लायबिलिटी, हर साल कंपनी उनको क्या देगी, अगर होगा तो प्रॉफिट, होगा तो कम, होगा तो कम, ज्यादा तो ज्यादा, नहीं तो नहीं। हाँ, मांगेंगे आपसे कुछ नहीं, कंपनी ने आपसे 10 रुपए ले लिए ना, अब मांगेगी कुछ नहीं, आप इसके लिए निश्चिंत रहो, कुछ नहीं मांगेगी। लॉस होगा तो जो पुराना प्रॉफिट कंपनी का इकट्ठा पड़ा हुआ था, जो आप ही लोगों का था, लेकिन कंपनी ने रिजर्व में डाल के रखा था, रिजर्व भी शेयर होल्डर का ही होता है, ये तो पता है ना, रिजर्व भी शेयर होल्डर का ही। रिजर्व क्या है, कंपनी के पास प्रॉफिट बचा, बहुत सारा बच गया, आप ही का था, क्योंकि सैलरी हमने सब एम्प्लॉय की बांट दी, डिबेंचर होल्डर को ब्याज दे दिया, बैंक को ब्याज दे दिया, क्रेडिटर का पेमेंट चल रहा है टाइम पे, जैसे जैसे ड्यूटी आ रही है, एक्स्ट्रा पैसा बच गया, आप कंपनी ने कहा थोड़ा सा रख लेते हैं, कल को बाई चांस कोई लॉस हो जाए तो संभाल लेंगे। आप ही क्या है, नहीं लॉस हुआ तो आपको बांट देंगे। रिजर्व में से बोनस शेयर इशू करती है ना कंपनी, रिजर्व में से कंपनी डिविडेंड देती है ना, तो आप ही को दे देंगे, अभी रख लो, आपको थोड़ा सा प्रॉफिट बांट दिया, कल को लॉस हो गया, आपसे कुछ नहीं मांगेगी कंपनी। लॉस हो गया तो आपसे क्यों मांगेगी, रिजर्व पड़े ना, वो तो पहले आपसे बांट देते तो बाद में मांगना पड़ता, रिजर्व पड़े ना, कंपनी उसमें से एडजस्ट कर देगी, आपका रिजर्व डूब गया है, नहीं हो रिजर्व, मान लो कम पड़ रहा है, तो फिर कंपनी क्या करती है, अपनी कुछ एसेट बेच के काम चलाती है, आपसे नहीं मांगेगी। आप बता रहा हूं, सारे ऑप्शन ही बता रहा हूं, कि अगर मान लीजिए कंपनी के पास लॉस हो गया, रिजर्व भी नहीं है, आपसे नहीं मांगेगी, कंफर्म है, शेयर होल्डर से पैसा नहीं, आपसे कितना मांग सकती है, 10 रुपए। हाँ, अगर 10 में से कंपनी ने 8 रुपए मंगाया था तो 2 रुपए और मंगा लेगी, लेकिन 10 रुपए से ऊपर नहीं मंगाएगी। मैं मान रहा हूं एक बार 10 रुपए पूरे कंपनी ने आ गए पूरे, तो आपसे तो मांगने की हिम्मत नहीं रही कंपनी की, क्योंकि लायबिलिटी लिमिटेड है, लॉस हो गया। तो कंपनी के पास क्या क्या ऑप्शन है उस लॉस को मिट आउट करने के, कुछ संपत्तियों को बेच ले, कुछ को बेचने से बिजनेस बंद नहीं होता, लॉस एडजस्ट करे, या फिर कंपनी ने कहा यार अपन ने 1 करोड़ में से 80 लाख शेयर इशू किए थे, 20 लाख अभी बाकी, तो 20 में से अपन 5 लाख, जितने भी कंपनी को लगता है अपना लॉस हो जाएगा उतने शेयर इशू कर दे, राइट। या कंपनी को लगता है नहीं यार बिजनेस अच्छा चल रहा है, ये तो लॉस जो आया आता रहता है बिजनेस में, लॉस प्रॉफिट एक नॉर्मल बात है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, आया लॉस, कंपनी ने कहा यार शेयर होल्डर से पैसा ले नहीं सकते, 20 हमारे पास 20 लाख शेयर हैं, पर उनको इश्यू करके 2 करोड़ मिलते, लेकिन हमें तो चाहिए 17 लाख रुपए, 17 लाख का ही लॉस है, तो 2 करोड़ के शेयर इशू करने का क्या फर्क, और 17 लाख रुपए के लिए आपको शेयर इशू करने पड़ेंगे 17,000 शेयर इशू करोगे, उसको इशू करने का इतना खर्चा हो जाएगा कि 1,70,000 तो आ जाएंगे, सॉरी 17,000 क्यों, 1,70,000, 20 लाख में से 1,70,000 शेयर इशू करेंगे, 17 लाख रुपए आएंगे, लेकिन शेयर इशू करने में क्योंकि एडवर्टीजमेंट देना पड़ता है, बहुत सारी फॉर्मेलिटीज होती हैं, तो बोले यार 17 लाख आएंगे, 15 लाख 10 लाख खर्च हो जाएंगे, क्या फायदा, तो बैंक से 17 लाख का लोन ले लिया आपने, भी ले सकते हो आप, लोन ले लो आप, बहुत सारे तरीके हैं। जब बिल्कुल हालत खराब हो गई भाई साहब, लॉस भयंकर हो गया, इतना बुरा हाल हो गया कि लोन मिलने की संभावना नहीं है, राइट, संपत्तियां सारी बेच देंगे तो भी शायद हम रिकवर नहीं कर पाएंगे, और अगर संपत्ति सारी बेच भी देंगे तो बिजनेस बंद हो जाएगा, नए शेयर इश्यू करेंगे तो लोग लेंगे ही नहीं क्योंकि लॉस चल रहा है ना, तो क्या करें, फिर उस केस में कंपनी को बंद करना पड़ता है, फिर तो कोई चॉइस बची नहीं ना। अदरवाइज मैं फिर बोल रहा हूं, आपसे पैसा नहीं मांगेगी, क्योंकि आप लोगों की लायबिलिटी क्या है, लिमिटेड लायबिलिटी, यही तो फायदा है कंपनी का। पार्टनरशिप होती ना, तो जैसी लॉस आया, लाओ पैसे घर से, लाने पड़ते, आपको कंपनी ने कहा लाओ पैसे, तो आपको लाने ही पड़ते, पार्टनरशिप फॉर्म ने कहा तो आपको लाने पड़ते घर से, क्योंकि आप क्या हो, पार्टनर्स हो। क्या बात समझ में आ गई? तो कंपनी का ये फायदा। अच्छा खैर, मैं परपेचुअल सक्सेशन पे आता हूं दोबारा। अब कंपनी चल रही है बढ़िया, सब कुछ चल रहा था, कंपनी हर साल प्रॉफिट कमा रही है, लॉस प्रॉफिट चल रहा है, शेयर होल्डर को डिविडेंड मिल रहा है बढ़िया तरीके से, 10 साल हो गए कंपनी को चलते हुए।
मेरे पास कंपनी के हैं मान लीजिए 50,000 शेयर है, तो एक शेयर 10 रुपए का है, मेरा कंपनी के अंदर 5 लाख रुपए लगा हुआ है। आज मुझे 5 लाख की जरूरत है, मैंने कंपनी से कहा सर मेरे 5 लाख रुपए दे दो। कंपनी कह रहे ऐसे नहीं मिलते पैसे यार, पांच। मैंने कहा सर आपने तो कहा था मेरी लायबिलिटी है, मतलब आपकी लायबिलिटी है मेरे प्रति, तो अपनी लायबिलिटी। बोले शेयर होल्डर को पैसा तब मिलता है जब कंपनी बंद होती, बीच में मिलता है, पर बोले मैं से एक एक शेयर होल्डर को नहीं देते। कंपनी या तो सारे शेयर होल्डर को एक साथ पैसा देगी या तो किसी को नहीं देती। ये रूल है कंपनी में, ये एक समस्या है। कंपनी में एक समस्या है कि कंपनी कह रही सारे शेयर होल्डर को पैसा देंगे, लायबिलिटी है, वो नहीं मना कर रहे, लेकिन पैसा देंगे तो सबको एक साथ देंगे। अब सबको एक साथ पैसा कब मिलता है? जब या तो कंपनी बंद हो, या फिर हम एक वर्ड यूज करते हैं रिडम्पशन, पढ़ा होगा ना 12th में, रिडम्पशन, रिडम्पशन ऑफ शेयर्स। कंपनी रिडम्पशन करती, लेकिन मैंने फिर जैसा आपको कहा सबका या एक ग्रुप ऑफ शेयर होल्डर का। ऐसे नहीं कि आज मैं कंपनी से पैसा मांगने गया, मैं सब मेरे 10 लाख रुपए 5 लाख दे दो, कंपनी घाटे 5 लाख, नहीं, ऐसे नहीं कर सकते। फिर कल को ये चले गए, फिर आप चले गए, फिर कोई, ये नहीं हो सकता। कंपनी रिडम्पशन करेगी ना, या तो वाइंड अप के ऊपर करेगी या तो जब कंपनी का मन करेगा। मैंने कहा सर मेरे तो 5 लाख रुपए की जरूरत है मुझे, तो मैं क्या करूं? तो कंपनी के लिए परेशान क्यों रहा है भाई, तू अपने शेयर किसी और को बेच दे। मैंने कहा सर ऐसे बेच सकते हैं क्या? कंपनी के लिए हाँ बेचो। पार्टनरशिप में तो बाकी पार्टनर्स की परमिशन लेनी पड़ती, यहां कोई लफड़ा नहीं है, कोई लफड़ा नहीं है। किसको बेच रहे हो कंपनी को कोई लेना देना नहीं, बाकी शेयर होल्डर को कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना। मैं अगर अपने शेयर किसी को बेचता भी हूं तो कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कंपनी अपने शेयर होल्डर्स के लिस्ट में से मेरा नाम काट के उसको लिख देगी। तो मेरे को आज पैसे की जरूरत थी, तो मैंने मेरे दोस्त मिस्टर एक्स को बोला कि भाई मेरे को अपने शेयर बेचने, उसने मेरे को 5 लाख दे दिए। आज से मेरे 50,000 शेयर किसके हो गए? मिस्टर एक्स के। मैंने कंपनी को इन्फॉर्म कर दिया कि सर आज मेरा नाम काट दो कम एक्स का, ठीक है। अब आगे से जो भी पैसा मिलेगा वो मेरे जो मिस्टर एक्स या जो भी है मिस्टर एक्स को पैसा मिलेगा, डिविडेंड वगैरह, मतलब वो मालिक हो गए, ठीक है। आपको जरूरत पड़ी पैसे की, आप बेच दो किसी और को, यानी कंपनी के कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मैंने पहले कहा कंपनी सेपरेट पर्सन है, पार्टनरशिप में बहुत भसड़ है। आज अगर हम दोनों पार्टनर हैं, हमें आपको पार्टनर बनाना है, दोनों की सहमति जरूरी। हम तीनों पार्टनर हैं, आपको छोड़ के जाना है, हम दोनों की परमिशन लेनी पड़ेगी, बताना पड़ेगा हमें, और हम अलाउ करेंगे तो ही आप जा सकते हो, वरना नहीं। छोड़ के जाओगे तो आपको नुकसान भी हो सकता है। कंपनी में किसी से नहीं पूछना, किसी से भी नहीं पूछना आपको, किसी को, कंपनी को भी इसलिए बताना पड़ता है क्योंकि कंपनी रिकॉर्ड्स में चेंज कर ले, कंपनी की परमिशन लेने के लिए नहीं बता रहे, क्योंकि सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस, मेंबर्स आते रहेंगे, मेंबर्स जाते रहेंगे, और यही चलेगा सिलसिला। रिलायंस को बने हुए आज 60 साल हो गए, क्या आज 60 साल पहले जो शेयर होल्डर था वो आज भी होगा क्या? उसने अपने शेयर बेच दिए, मैंने बेचे, मेरे पर रिलायंस के शेयर पड़े थे, रिलायंस जियो के शेयर पड़े थे, तो मैंने लास्ट ईयर शेयर बेच दिए अपने। तो मैंने रिलायंस से थोड़ी पूछा था कि सर शेयर बेच दूं क्या? रिलायंस कह रहा तो किसको बेच, हमें तुझे रिलायंस की जेब से पैसा थोड़ी जा रहा है, रिलायंस को तो बुक्स में नाम चेंज कर देना है, क्योंकि पहले उसकी लायबिलिटी मेरे लिए थी, अब उसकी लायबिलिटी उस व्यक्ति के लिए हो गई। क्यों होता है ऐसा? सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस। पार्टनरशिप में ऐसा क्यों नहीं होता? क्योंकि सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस नहीं होता, राइट। अभी मजेदार बात सुनो, सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस के ऊपर तो बहुत सारा डिस्कशन करना है, अभी तो खत्म ही नहीं हुआ हमारा डिस्कशन, मजा तो अभी आएगा और ज्यादा है, इंटरेस्ट आ रहा है ना, आएगा, बहुत सारा इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। सेपरेट, अभी हम सिर्फ सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस पे चल रहे हैं, इसी को पढ़ाते पढ़ाते मैं कंपनी के सारे फीचर बता दूंगा आपको। सेपरेट, इसमें आपने पढ़ लिया सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस, लिमिटेड लायबिलिटी, परपेचुअल सक्सेशन, पढ़ लिया ना। और अभी 2 फीचर और मैं बताऊंगा पहले, लेकिन आज कम पार्टनरशिप में क्या होता है, ये कुछ करिए आया, कोई कांड करिए आया, ये है ना, कांड मतलब पैसा वाला कांड नहीं है, लॉस वॉस नहीं हुआ, किसी को फ्रॉड कर आ गया पार्टनरशिप फर्म के नाम से, पार्टनरशिप फर्म के नाम से ताजमहल बेचे आया ये, पार्टनरशिप फर्म के नाम से। भाई साहब इसके कर्म कांड का असर हम दोनों पर हो रहा है, क्योंकि हम तीनों ने आपस में बाइंडिंग एग्रीमेंट किया था कि वी ऑल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ईच अदर। कंपनी में कोई लफड़ा नहीं है, ये कुछ भी कर आए, इसके कुछ करने से कंपनी के फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कंपनी का सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस। आज कंपनी जो भी करेगी वो अपने नाम से करती। मैं फिर बोल रहा हूं, 11वीं बार बोल रहा हूं, सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस है, आपके मेरे कुछ भी करने से कंपनी के फर्क नहीं पड़ता, और कंपनी के कुछ करने से आपके और मेरे ऊपर नहीं फर्क पड़ेगा। यानी अगर कल को कंपनी ने फ्रॉड कर दिया, शेयर होल्डर जेल में नहीं जाता, क्योंकि किसने करा? मैं तो कंपनी, सेपरेट लीगल पर्सन है। आज हम 4 लोग हैं, 1 2 3 और 4,
कंपनी ने करा, कंपनी को जेल भेजो। कंपनी कह रही मेरे तो हाथ पांव भी नहीं, मैं तो दिखती भी नहीं, है ना, सोच भी नहीं सकती, तो फ्रॉड मैंने डाल दो जेल में। तो कंपनी को चला कौन रहा था, वो जाएंगे जेल में, और आपके ऊपर मेरे ऊपर फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि कंपनी क्या है, सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस। बिल्कुल भाई साहब, डायरेक्टर्स जेल में जाते हैं क्योंकि कंपनी को चला कौन रहा था, सैलरी मिल रही थी ना हर महीने, कंपनी तो कह रही नाम तो मेरा था, बदनाम तो हम हुए, लेकिन जेल में तो तुम्हें ही जाना पड़ेगा। डाल दो कंपनी को जेल में, डाल सकते हो तुम, डाल सकते हैं क्या? आप बोलो शेयर होल्डर, शेयर होल्डर ने करा क्या, हमने तो पैसा लगाया था, हमें तो खुद ही आज पता चला कि कंपनी ने फ्रॉड कर दिया। सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस। तो कंपनी के किए हुए काम के लिए शेयर होल्डर्स लायबल नहीं होते, तो शेयर होल्डर्स के काम के लिए कंपनी लायबल नहीं है। आज अगर मान लीजिए उदाहरण के तौर पे मुकेश अंबानी रिलायंस में दो पोजीशन में, एक तो शेयर होल्डर, एक डायरेक्टर, डायरेक्ट सीईओ मतलब डायरेक्टर के सीईओ बन। आज अगर मुकेश अंबानी अपने नाम से कोई फ्रॉड कर दे तो इससे रिलायंस को कोई फर्क नहीं पड़ता, समझ गया मेरी बात? मुकेश अंबानी अपने नाम से अगर फ्रॉड कर दे तो रिलायंस पे फर्क नहीं पड़ता, रिलायंस सेपरेट लीगल एंटिटी। जैसे अच्छा हम सोचते हैं रिलायंस मुकेश अंबानी की, अरे रिलायंस मुकेश अंबानी की नहीं है रे बाबा, हम सबकी है, मेरी भी है रिलायंस, मेरे भी 500 शेयर है उसके अंदर। तो जैसे मुकेश अंबानी मालिक है, मैं भी हूं। मुकेश अंबानी ने बाप ने कंपनी बनाई तो क्या मुकेश अंबानी की कंपनी हो जाएगी क्या? पैसा मेरा भी लगाना। अरे तू बड़ा शेयर होल्डर है, मैं छोटा शेयर होल्डर हूं, मैं भी मालिक हूं। ये तो हम गधे हैं कि हम क्या बोलते हैं रिलायंस मुकेश अंबानी की कंपनी। कुछ चीजें बचपन से गलत पढ़ते हुए आ रहे हैं ना, जैसे रोड लाइट होती है, तो उसमें क्या होता है ना, बचपन में हमने क्या पढ़ा, जैसे ही रेड लाइट हो रुको, येलो लाइट पे रेडी टू रन, और ग्रीन पे चलो। अभी आप रेड लाइट पे रुकते हो ना, अभी येलो लाइट ग्रीन से पहले होती है या रेड से पहले होती है? अभी चौराहे पे सड़क पे रुकी, रेड लाइट पे गाड़ी रोकी, कभी रुकी है? तो रेड लाइट में येलो लाइट कब होती है, रेड से पहले या ग्रीन से पहले? रेड से पहले होती है येलो लाइट। कभी चौराहे पे देखा नहीं क्या? आपने भी नहीं देखा? यार तुम लोग क्या करते हो, सड़क पे निकलते हो इतना भी नहीं पता रहता है कि है रेड हटती ग्रीन होती है ना, तो येलो कब होती है? तो फिर मैं भी तो यही बोल रहा हूं, आप कह रहे हो ग्रीन से पहले होती है, ग्रीन से पहले होती है। पढ़ा ये था, मैं तो रियल की बात करूंगी, पढ़ा तो ये था बचपन में, पढ़ा हुआ थोड़ी पूछ रहा हूं, मैं तो बोल रहा हूं रियल में क्या होता है। रेड के बाद ही ग्रीन होती है ना, येलो कब होती है? रेड से पहले होती है ना, रेड से पहले। अब बचपन में हमने क्या पढ़ा, पहले ग्रीन रेड होगी, फिर येलो होगी गेट रेडी, फिर ग्रीन होगी, यही पढ़ा ना हमने। लेकिन ऐसा तो नहीं होता ना, बिल्कुल गलत पढ़ा ना बचपन के अंदर हमने, पढ़ा ना। ये तो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है, इसमें तो झूठा भी साबित नहीं कर सकते क्योंकि है। अब क्यों हमें यही पढ़ा है कि जैसे येलो हो जाए गेट रेडी टू रन, और ग्रीन हो जाए चलो, जबकि रियल लाइफ में साला येलो का मतलब है धीरे कर लो गाड़ी क्योंकि रेड होने वाली है, रुकना है, और आपने येलो पढ़कर तेज कर दो गाड़ी, अब चालू कर दो, और आपने दे दमादम निकाल दिया आपने, लो भाई साहब वहीं सीधे जेल में जाओगे, है ना। तो गलत हमने बचपन में बहुत सारा पढ़ा। हमने पढ़ लिया रिलायंस कंपनी किसकी है, मुकेश अंबानी की। अरे मुकेश अंबानी की नहीं है, मेरी आपकी और मुकेश अंबानी की, जिसके भी शेयर है। इवन अगर मेरे पास 1 रुपए का एक शेयर भी है ना, तो भी मैं मालिक हूं। मुकेश अंबानी होगा बड़ा मालिक, पर मालिक तो मैं भी हूं। अब आज मैं कुछ कर दूंगा मेरे नाम से, या मुकेश अंबानी कुछ करेगा, उससे रिलायंस के फर्क नहीं पड़ता। हाँ, मुकेश अंबानी को जेल इसलिए जाना पड़ सकता है क्योंकि वो डायरेक्टर भी है, मैं डायरेक्टर नहीं हूं, तो वो शेयर होल्डर की वजह से जेल नहीं गया। क्यों? क्योंकि ओनर्स का और कंपनी का क्या होता है, सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस होता है। आया समझ में? तो 3 आपने फीचर पढ़ लिए, सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस और लिमिटेड लायबिलिटी और परपेचुअल सक्सेशन। सेपरेट लीगल पर्सन मतलब वो अपने नाम से सब काम कर सकती है, बिजनेस कर सकती है, एसेट खरीद सकती है, एसेट बेच सकती है, अपने नाम से केस कर सकती है, उसके ऊपर केस हो सकता है, ठीक है। और कंपनी की किसी भी चीज के लिए शेयर होल्डर लायबल नहीं है, शेयर होल्डर की किसी भी चीज के लिए। कंपनी की एसेट शेयर होल्डर की एसेट, लास्ट और सुन लो, कंपनी की एसेट शेयर होल्डर की एसेट नहीं है, वो कंपनी की है। कंपनी के ये बोल रहा है जाके मैंने पैसा दिया ना 50,000 रुपए, तो तुम्हारी एसेट मेरी है, मैं ये प्रिंटर उठा के लेके जा रहा हूं। अरे ऐसे कैसे प्रिंटर उठा के ले गए भाई, रख इसको यहाँ पे रख,
बोले सर मैंने 50,000 रुपए दिया है। अरे तो फिर तेरी लाइबिलिटी है, माना ना, इसका मतलब थोड़ी ना तू क्या कंप्यूटर उठा के लेकर जाएगा क्या? तेरा 50,000 रुपए है, वो हम मान रहे हैं, लेकिन उसके बदले में तेरे को हर साल डिविडेंड दे रहे हैं, और तेरे को वादा करा, शेयर दिया ना, वादा करा ना, तेरे को पैसा वापस, तू क्या एसेट उठा के लेके जाएगा क्या? तो कंपनी की एसेट, शेयर होल्डर की एसेट नहीं। कल को आपको अपने मैंने अभी जैसे एग्जांपल दिया कि मुझे मेरे 5 लाख रुपए चाहिए, कंपनी ने कहा बोले एक साथ रिडम्पशन होता है, ऐसे नहीं देते, तो आप भाई साहब कंपनी की संपत्ति उठा के चल दिए, सोटे पड़ेंगे वहीं, हाँ मारे जाओगे, उल्टे लटकाए जाओगे। अरे आप अपना शेयर बेचो ना, किसी को मना किसी ने कराए क्या? और अगर कोई नहीं खरीद रहा शेयर, आपको सवाल पूछना चाहिए, और मुझे मेरा 5 लाख चाहिए, कंपनी रिडम्पशन कर नहीं रही, क्योंकि कंपनी के लिए रिडम्पशन अब तब करेंगे जब हमारा मन है, कंपनी बंद हो नहीं रही, मेरे शेयर कोई खरीद नहीं रहा, और कंपनी की एसेट मेरी एसेट नहीं है, ऐसा आपने बोला, बिल्कुल सही बात है। तो आप कोर्ट में जाओ ना, कोर्ट में जाके बोलो सर शेयर नहीं बिक रहे कंपनी के मार्केट में, कंपनी ने मुझे जब शेयर दिए थे तब कहा था शेयर बिकेंगे, नहीं बिक रहे, मैं क्या करूं? अब मैं चाहता हूं कंपनी को बंद करें। आपकी बात पे सुनवाई होगी कोर्ट में। अगर कोर्ट को लगेगा कि हाँ कंपनी को ऐसा ऑप्शन है कि बिल्कुल है, कंपनीज एक्ट में ये ऑप्शन भी है कि शेयर होल्डर कोर्ट में एप्लीकेशन लगा सकता है कंपनी को वाइंड अप करने का, बिल्कुल लगा सकता, लेकिन ये भूल जाओ कंपनी के एसेट आपके एसेट। हाँ, कंपनी जब बंद होगी उस समय जो कंपनी के पास बचेगा, क्रेडिटर को देने के बाद, डिबेंचर होल्डर को देने के बाद, जो क्या नाम है उनको है डिबेंचर लोन प्रोवाइडर है उनको देने के बाद, जो भी बचेगा वो आप ही लोगों का है। कंपनी उसको रियलाइज करेगी, देगी आपको, अभी भी संपत्ति नहीं, उसको रियलाइज करेगी, पैसा आएगा और आपकी लाइबिलिटी चुकाएगी जितना चुक सकती होगी लाइबिलिटी। लेकिन कंपनी की एसेट आपकी एसेट नहीं है। तो कल को आप अपने 50,000 रुपए दिए, मेरा 50,000 दो, नहीं दे रहे तो मैं उठा के लेके जा रहा हूं सामान, और कंपनी का सामान उठा के ले, कंप्यूटर उठा के लेकर आ गए, लैपटॉप उठा के लेकर आ गए, कांच निकाल के लेकर आ गए, ये नहीं कर सकते आप। क्यों? क्योंकि कंपनी की एसेट आपकी नहीं है। राइट, आज के लिए इतना ही, बाकी कल करेंगे, है? हाँ, क्योंकि सेपरेट लीगल एंटिटी है। ठीक है बेटा, चलो।